नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। तो जैसा कि मैं आपको कल ही बता रहा था कि यस बैंक के अंदर आपको फिर से एक तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे ही मार्केट थोड़ी रिकवर होती हुई नज़र आएगी, यस बैंक के अंदर भी तेज़ी बनेगी। 3% की तेज़ी रही है और अभी अभी स्टॉक के अंदर तेज़ी बाकी है। तेज़ी बनेगी, अभी तेज़ी बनेगी। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं। पेटीएम से रिलेटेड बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। यदि इस तरह का जो बातें चल रही हैं, यदि हुई, तो उसके बाद यस बैंक रॉकेट बनता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए खबरें चल रही हैं, कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही है कि बिज़नेस को खरीद लिया गया है यस बैंक के द्वारा, ठीक है। तो क्या कुछ प्रोग्रेस चल रहा है, क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है, यस बैंक के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, यस बैंक को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले आप यह अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। यस बैंक ओपन टू एक्वायरिंग द मर्चेंट अकाउंट्स ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक सीईओ प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार का यहाँ पर कहना है कि यस बैंक जो है वह ओपन है एक्वायर करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो जो खबरें कुछ निकल कर आ रही है कि जो बिज़नेस है उसको ख़रीद लिया गया है, यस बैंक ने एक्वायर कर लिया है, अब रॉकेट बनेगी। तो ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर कट बता देना चाहूँगा कि बातें चल रही हैं, लेकिन चांसेस हैं इसके, अच्छे खासे चांसेस इसलिए हैं क्योंकि एनपीसीएल नेशनल पेमेंट गेटवे जो है वो, उससे जो अप्रूवल मिलेगा उसके बाद 2-3 बैंकों की बातें चल रही हैं। तो यस बैंक के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए है क्योंकि यस बैंक जो है वह बिल्कुल 2020 में ख़त्म हो चुका था और उसको रिकवर किया गया है। तो चांसेस हो सकते हैं कि यस बैंक पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आखिरकार बैंकिंग सिस्टम को बचाना है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास लोगों का बने रहे। और जो बैंक कमज़ोर है फाइनेंशियली या फिर जिस तरीके से भी जो भी पास्ट में हुआ है बैंक के साथ, तो उसको कहीं ना कहीं आरबीआई और एनपीसीआई जो है वो कहीं ना कहीं उसका उसका भी एक फेवर रहेगा कि इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, जो अपडेट्स हैं उसमें। यस बैंक इज़ ओपन टू टेकिंग ऑल ओवर द मर्चेंट्स एक्वायर्ड बाय द पेटीएम बैंकिंग पेमेंट बैंक लिमिटेड, मतलब पीपीबीएल जिसको कह रहे हैं। यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार का कहना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि दिस विल रिक्वायर द बैंक टू कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑन केवाईसी compliance एंड ड्यू डिलिजेंस एज इट मेक गुड बिजनेस सेंस फॉर द बैंक, ठीक है। ये सब तो बात की बातें हैं, केवाईसी वगैरह तो होते रहेंगी। हालांकि पेटीएम के पास बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है, ठीक है। यस बैंक जो है इज़ अ वेरी गुड, मतलब उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड वी आर ओपन टू एक्वायर द मर्चेंट अकाउंट्स ऑन एवरेज। एवरेज की भी बात की जा रही है, अगर प्रत्येक दिन 25,000 का भी ट्रांजैक्शन होता है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में ये बातें बताते हुए प्रशांत कुमार ने सारी बातें बताई है। 25,000 का भी ट्रांजैक्शन होता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे यस बैंक के रेवेन्यूज़, सेल्स, इसके प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर यस बैंक जो है वह आपको बहुत, इस खबर का जैसे 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 मार्च तक बाद आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले पहले यहाँ पर नाम को अनाउंस किया जाएगा, तो मतलब 15-17 दिन है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है यस बैंक के लिए, क्योंकि अगर ये खबर हो जाती है, यस बैंक को इसका कुछ हिस्सा मिल भी जाता है, तो उसके बाद स्टॉक रॉकेट बन जाएगी और उसके बाद कैप्चर करना, पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर द बैंक्स द चांस टू क्रॉस सेल लाइक लेंडिंग इज अ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कुमार ऑल्सो सेड दैट देयर विल बी अ प्रॉपर केवाईसी कॉम्प्लायंस जो कि होना चाहिए। रेगुलेटर बहुत ही क्लियर है कि रिस्क को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई रिस्क है पीपीबीएल के साथ तो उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं विच द रेगुलेटर एक्शन इज टेकन देन वी नीड टू मेक श्योर दैट द रिस्क इज नॉट मिटिगेटेड माइग्रेटेड, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में रिस्क को माइग्रेट नहीं करना है, लेकिन उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। टू बी श्योर एज पर द डाटा अवेलेबल बीएससी के फाइलिंग के अकॉर्डिंग पेटीएम के पास 3 करोड़ से अधिक मर्चेंट्स है उसके प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जिसमें से कि 20% या फिर 60 लाख जो है वह पीपीबीएल को यूज़ करते हैं, मतलब कि पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंकिंग लिमिटेड एज देयर सेटलमेंट सेविंग अकाउंट, मतलब जो भी पेटीएम को ऐप को यूज़ करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उस और जो ट्रांजैक्शंस होता है वह पीपीबीएल के थ्रू होता है। उसका बैंकिंग बैंकिंग जो अलग कंपनी है, पेटीएम की एक बैंकिंग
कंपनी जिसको कि पीपीबीएल कहते हैं, तो 60 लाख कस्टमर्स जो हैं पीपीबीएल को यूज़ करते हैं, विच विल बी इन ऑपरेटिव अदर देन फॉर विड्रॉल ऑफ द बैलेंस अमाउंट और ट्रांसफर इट टू अदर बैंक अकाउंट्स। मतलब वो इनऑपरेट हो गया, आप केवल पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपके में पैसे उसमें रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं, निकाल के अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप उससे ऑपरेट नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। ये बैंड लगाया हुआ है, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द मर्चेंट 197 कम्युनिकेशन विच ऑन द पेटीएम ब्रांड लेवरेज पीपीबीएल टू एक्वायर देम व्हाइल प्रोवाइडिंग इसकी सहायक कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, जिसको पेटीएम 197 ने पेटीएम को ऑन किया हुआ है, ठीक है। द मर्चेंट आर यूजिंग अदर कमर्शियल बैंक अकाउंट एज सेटलमेंट अकाउंट्स। ओके, यहाँ पर सीईओ की ये बातें क्रुशियल समय पर निकल कर आई है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए है पीपीबीएल के ऊपर, जो कि एसोसिएट कंपनी है 197 की, 197 कम्युनिकेशंस की। तो इस कारण से 197 कम्युनिकेशन को फोर्सफुली अदर बैंक के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा अपने इसके जो यूपीआई बिजनेस है, जो कि 60 लाख कस्टमर्स जो है एक्टिव हैं, उसको बचाने के लिए, उनको उनके बिजनेस को बचाने के लिए यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक हैज़ डायरेक्टेड पीपीबीएल टू हॉल्ट ऑल बैंकिंग सर्विसेज। जैसा कि भी आपको बताया कि सारे बैंकिंग सर्विसेज को रोक दिया गया है, केवल विड्रॉल किया जा सकता है। फॉर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द यूपीआई एड्रेस ऑन द पेटीएम ऐप, द स्पॉन्सर बैंक टेक्निकली कॉल्ड द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक इज़ पीपीबीएल। पहले जो पीपीबीएल था, अब जो माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरे बैंकों की तरफ। 23 फरवरी को आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल से कहा है, पूछा है कि इसको फैसिलिटेट किया जा सकता है क्या, जितने भी इसके यूपीआई पेमेंट्स है उसको क्या अदर 2-3-4 बैंकों, कमर्शियल बैंकों की तरफ यहाँ पर किया जा सकता है। तो उस पर जो है वो जवाब आएगा, और 15 मार्च तक का जो है अल्टीमेटम दिया गया है। पीपीबीएल एक्ट एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक फॉर ऑल पेमेंट यूपीआई अकाउंट्स फॉर विच हैव हैंडल वगैरह बताया गया है। तो जो अकाउंट है वो 15 मार्च के बाद फंक्शन नहीं करेंगे। दूसरे अकाउंट्स हैव टू फंक्शन बियॉन्ड 15 मार्च, मतलब 15 मार्च के बाद यदि करना होगा तो अदर दूसरे बैंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। पेटीएम हैड पार्टनर विथ एक्सिस एचडीएफसी यस बैंक टू रन इट्स यूपीआई सर्विसेज एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ठीक है। पेटीएम पोस्ट एन एस्टिमेट 90 मिलियन यूपीआई यूजर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी की हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आप फर्दर अपडेट देख सकते हैं। पेटीएम मर्चेंट्स यूज अपॉर्चुनिटी बट नीड्स एनपीसीआईएल अप्रूवल, यस बैंक का एमडी का कहना है। तो एनपीसीआईएल के अप्रूवल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और एनपीसीआईएल कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। आरबीआई ने एनपीसीआईएल से कहा है, पूछा है, तो चांसेस हैं यहाँ पर कि यस बैंक को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। चांसेस हैं, यदि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसके बाद यस बैंक रॉकेट बन सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट, तेज़ी हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यदि इस तरह का हुआ तो सारे करोड़पति बनेंगे, सारों की लॉटरी लगेगी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर विश्वास दिखाना पड़ेगा और होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।